इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बिजनेस पॉसिबल है? हम क्या वाहिद क्या इस्लामिक मुल्क है और मुल्क नहीं है दुनिया में। अब ये कोट करते हैं जी सऊदी अरेबिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग ही नहीं है। 14 पार्टी की जो पीडीएम थे उनके प्लान और थे, उनकी सोच कुछ और थी। उन्होंने रिजीम को डिस्टेबलाइज किया और आप देखें भुगत रहे हैं, पूरी कौम को भुगत रही है। क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बिजनेस पॉसिबल है तो किस मॉडल के तहत कैसे हो सकता है? देखिए जी वो तो हो रहा है ऑलरेडी, और इशरत हुसैन ने आज से 20-22 साल पहले जो है ये कहा था कि इसको ये जो दोनों जो वो हैं ये जो आपकी जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है मतलब, और दूसरी जो इस वक्त जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, ये साइड बाय साइड चलनी चाहिए और इसमें इंसेंटिव्स हमें देने चाहिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को। और उससे ये है कि वो बढ़ती जाएगी, और जो 5% होती थी वो अब 20 से 25% हो गई है। तो यही एक फार्मूला है, अदरवाइज़ तो आप दुनिया के बीच में हम क्या वाहिद क्या इस्लामिक मुल्क है और मुल्क नहीं है दुनिया में। अब ये कोट करते हैं जी सऊदी अरेबिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग नहीं है। वो उसको कुछ और नाम दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं और तो उसका नाम दे देते हैं, अदरवाइज़ तो वो भी वही है जो ये हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है। तो इसका तरीका यही है कि हम जो है अब इंसेंटिवाइज करें कि जो हमारे बड़े बड़े इस्लामिक बैंक्स हैं या छोटे बैंक्स हैं उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो अगर इनोवेशन लेके आएंगे और कई प्रोडक्ट्स को ऐसा ऐसा कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे तो अगले जो ये इन्होंने तो 5 साल का कहा है, 5 साल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे मतलब चौथे साल में आया कि फिर आप जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको एक्सटेंशन लेने के लिए। तो आप ये टारगेट्स दें कि ये जो 20-25% इस वक्त है इसको 50% करना है अगले 15 साल में, 20 साल में, और फिर उसके बाद ये है कि हो सकता है ये 70-75 भी हो जाए। लेकिन जब तक दुनिया जो है वो इस साइड पे नहीं आएगी या आपका इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो यकजा नहीं होगा इसमें, तो आप एक मुल्क जो है इसका जो उसको करने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। और मैं एक मुसलमान आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। लेकिन कुछ अकल भी कहती है कि इसको एक किस्म से आपने दुनिया के साथ चलते चलते ऐसे तरीके से करना है कि आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। शौकत तरीन साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, 5 साल हुकूमत करे, इंतखाबात फेयर एंड फ्री हों, जो इलेक्ट होकर आए वो गवर्नमेंट चलाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खान साहब 12 अपनी तकारीर में एक तस्करा करते हैं कि आपको भेजा गया था मुख्तदर हलकों से बातचीत के लिए ताकि आप जाएं और बताएं कि हालात ऐसे नहीं है कि कोई और गवर्नमेंट आ जाए इसी सेटअप के अंदर, कंटिन्यू कर लेने दिया जाए 5 साल तक खान साहब को। तो आप कन्विंस नहीं कर पाए थे या सामने सुना ही नहीं गया आपकी बात को? नहीं देखिए जी, हमारा फ़र्ज़ तो है कि हमने बताना लोगों को कि भाई कि इकॉनमी की स्टेज क्या थी और इकॉनमी ठीक जा रही थी। वो आपका इकनॉमिक सर्वे आया, इकनॉमिक सर्वे ने जो बातें मैं करता था वो बातें उन्होंने इन्हीं की हुकूमत ने ओपरेट कर दी। हम तो अप्रैल में 9 तारीख 10 को चले गए थे ना, तो 22 मई को जो आया इकनॉमिक सर्वे उसने में हर वो बात जो हम कह रहे थे कि ये इकॉनमी अच्छा कर रही है, मैं तो ये नहीं समझ रहा था कि 6% पे हम चले जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल था अगर 5, सवा 5 भी चले गए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे पहले जो हमारा ये जो है सुपर साइकिल आया हुआ था तो हेडविंड्स थी। लेकिन वो तो जो भी हमारे एक किस्म से वहमो गुमान में भी नहीं था, इतनी अच्छी चीज़ें हो गई। हर साइड जो थी, हर जो सेक्टर था उसमें, मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रिकॉर्ड ग्रोथ थी, एग्रीकल्चर में थी, सर्विसेज में थी, ओवरऑल इकॉनमी में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्सेशन में, रेमिटेंसेस में। तो ये जो चीज़ है ये जो ज़ाहिर है बताई गई, लेकिन ये है कि आई एम श्योर कि जो उनके प्लान से या जो उन्होंने या थे या नहीं थे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि 14 पार्टी की जो पीडीएम थे उनके प्लान और थे, उनकी सोच कुछ और थी। उन्होंने रिजीम को डिस्टेबलाइज किया और आप देखें भुगत रहे हैं, पूरी कौम को भुगत रही है। तो रिजीम डिस्टेबलाइजेशन होने के बाद या डिस्टेबलाइज होने के बाद अब ये रियलाइजेशन है उन क्वार्टर्स में कि आप जो कह रहे थे दुरुस्त कह रहे थे? कुछ असेसमेंट आपकी? मेरी उनसे गुफ्तगू, मेरी अभी गुफ्तगू उनसे नहीं होती तो मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम?
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔